MAS-CET 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म भरने का क्या रहेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान, और क्या है MAS-CET 2025 की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप भी MAS-CET का फॉर्म भरने वाले हैं तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है cetcell.mahacet.org। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, आई होप कि ये पोर्टल आपको शो हो रही होगी। ठीक है, इसमें आपको जाना है यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, होम, अबाउट अस। ठीक है, और मेक श्योर कि आप लैपटॉप से ही फॉर्म फिल करना ताकि सारे ऑप्शन आपको एक साथ विजिबल हो। ठीक है, तो जैसे आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2025-26 वाला। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस जैसे ये खुलेगा आपके पास, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने होंगे, एक अगर आप न्यू कैंडिडेट हो और एक आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या चूज करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे। ठीक है, एक बार ये लोड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपको इसका वेट करना है अच्छे से खुलने के लिए। एंड जैसे ही आपको ये खुल के तैयार हो जाएगा, आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने बताया आपको, एक तरफ है आपके पास न्यू यूजर। ठीक है, और मोस्टली बच्चे न्यू यूजर होंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लेकिन अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया, पहला स्टेप है आपका, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे रजिस्टर के ऊपर, तो आपके सामने यहाँ पे जो पोर्टल है वो यहाँ पे अगेन ओपन हो जाएगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया है, तो यहाँ पे हमारे सामने पोर्टल खुल के आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। मेक श्योर जब भी आप ये फॉर्म फिल करो अपने साथ में क्लास 10th की मार्कशीट ले लो, क्योंकि सब कुछ हमें उसके हिसाब से डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट नेम डाल दिया। ठीक है, अगर आपका कोई मिडिल नेम है वो डाल सकते हो। लास्ट नेम हम डाल देंगे। ठीक है, एंड देन अपना ईमेल आईडी, मेक श्योर ईमेल आईडी वही डालना जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ओटीपी आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे रख लूंगा। ठीक है, और अगेन मैं इसको यहाँ पे कंफर्म करूंगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। अब मैं अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ एक बार रीचेक कर लेना, कोई गलत फिल मत करना। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, आप मेक श्योर करना कि यहाँ पे सही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, हो सकता है आपको पोर्टल खुलने में टाइम ले, बट मेक श्योर कि आप उसका वेट करो। एक बार जब खुल जाए तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आ चुकी है हमारे पास में। ठीक है, तो अगर आपको ईमेल नहीं मिला तो आप वापस चेक कर सकते हो। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे वेरिफिकेशन लिंक आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो हम वेरीफाई ईमेल करेंगे। ठीक है, एक सेकंड बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो आपने अगर फोन से किया है वेरीफाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब एक बार आपका वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ पे आपको री लॉगिन आपको करना है। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास में वहां पे करूंगा। अब जैसे कि हमारे पास अब हमने पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ तक कर लिया है तो फटाफट से एक बार आपको इस वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है, अब एक बार आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में पासवर्ड डालना है हमें। ठीक है, वापस से आपको इस पोर्टल में आना है। लिंक मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब जैसे आप इस पे आओगे, जो आपने पहले पासवर्ड रखा होगा वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, तो जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा तो वो रखना जो आपको याद रहे। ठीक है, तो जैसे हम इसमें अब यहाँ पे साइन इन कर लेंगे, हमने रजिस्टर कर लिया था, हमारा अगला प्रोसेस है हमारा यहाँ पे साइन इन का। तो अब हमारे पास में यहाँ पे अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर रजिस्टर करना है यहाँ पे प्रोफाइल पे पहले आप डाल सकते हो, फिर आप यहीं पे आपका मतलब ये जो पोर्टल है आपका portal.maharashtra.cet.org, यहीं पे आपकी सारी चीजें आने वाली है बाद में जब एडमिट कार्ड लोगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको अब इसके अंदर आने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे
अगर आप यूजी कैंडिडेट हो तो आपको अपने हिसाब से रजिस्टर करना है, अगर आप पीजी कैंडिडेट हो तो आपको अपने हिसाब से करना है। तो पहले हमने बेसिक डिटेल फिल कर लेंगे, ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम में बार बार अगर किसी को एक से ज्यादा 2 फॉर्म फिल करना है तो बार बार आपको ये बेसिक डिटेल फिल ना करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे जिसमें हमारी ओटीपी आ सके, ठीक है। हमने पहले अपना मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे हमारा फादर नेम लिखना है। देखो अभी मैं यहाँ पे डिटेल के क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ फिल करके, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको अपना जो है फादर नेम मदर नेम अपने क्लास 10th के हिसाब से यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट में हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन यहाँ पे मैं आपका मदर टंग, ठीक है, मैं जैसे हिंदी है तो मैं हिंदी कर लूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और वो, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एनुअल इनकम डाल लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हाँ 7 to 8 लाख डाल दिया मैंने, ठीक है। अगर आप जनरल से नहीं ओबीसी से हो तो आप मेक श्योर करना जो आपके इनकम सर्टिफिकेट में वही आपको डालना है। यहाँ पे मैं अनमैरिड कर दूंगा अपने आप को, ठीक है। एड्रेस वन में मैं अभी यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि आपको सही यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, और अगर आपका परमानेंट दूसरा है तो आपको उसको उसके हिसाब डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, दिल्ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिल्ली चूज किया एंड देन फिर यहाँ पे मैं आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करूंगा जो कि ईस्ट दिल्ली है एंड देन मैं यहाँ पे अपना पिन कोड चूज करूंगा, ठीक है, ठीक है 91। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वापस डाल देंगे। फोन नंबर ध्यान रखना कि आप वही चूज करो जो आप पे ओटीपी एक्टिव हो सके, ठीक है। अब कई बच्चे हो सकते हैं जिनका जो परमानेंट और जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो सेम हो, तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है साइड में सेम एज परमानेंट, अपने आप ये ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पे क्योंकि जो MAS-CET का एग्जाम होता है उसमें कुछ रिजर्वेशन होती है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए भी, तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है क्या आप डोमिसाइल हो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के। मैं जैसे नहीं हूँ तो नो, ठीक है। डिसेबिलिटी यहाँ पे नो आएगी मेरी तो, ठीक है। फिर SSC आपने कब पास किया था, जैसे 2019 में डाल दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया कितने परसेंटेज आपके आए थे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल परसेंटेज 99 डाल दूंगा मैं यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे SSC में कौन सा बोर्ड था आपका, तो मैं CBSE था, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन दिल्ली। एंड देन फिर आपका यहाँ पे स्टेट कौन सा था जहाँ से आपने पास किया था, तो वो मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली डाल दूंगा, ठीक है। एंड देन आर यू अपेयरिंग फॉर क्लास 12th और डिप्लोमा इन, ठीक है, तो आप क्या अपेयर कर रहे हो, तो मैं करूँगा नो क्योंकि मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब क्योंकि यहाँ पे आपने, क्योंकि कई बच्चे यूजी के लिए फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए ये ऑप्शन भी था आपका कि क्योंकि अगर आप यहाँ पे यस कर लेते तो इसका मतलब है कि आप यूजी के लिए भरने वाले थे, तो यहाँ पे आपसे ये डिटेल्स नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपने पास कर चुके हो तो अब यहाँ पे आपको 12th का भी जैसे आपने 10th का भरा था सेम डालना है। तो 2021 में मैंने कर लिया था, कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वापिस से पूछ रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड बस, ये रहा CBSE बोर्ड हमारा, ठीक है, हमने वो फिल कर दिया। मार्क्स टाइप परसेंटेज डाल देते हैं, हमारे 499 आए थे आउट ऑफ 500, ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद अपने आप परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये हम सब कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सेव चेंजेस करेंगे। अच्छा रीजन नहीं सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे अर्बन डाल देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर दिया। अच्छा सिलेक्ट रीजन वापस से, रीजन हमारे यहाँ पे एक सेकेंड, हिंदू कहाँ गए, हिंदू, अरे हिंदू ही नहीं है भाई इसमें, तो चलो भाई इसको हम यहाँ पे अदर्स डाल देंगे फिर, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से सेव चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है फुल आपका जो है सब कुछ सही है, ठीक है, और वापस से आप लोग देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अभी पोर्टल लोड हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो ये वाला मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा वापस से हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किसके लिए रजिस्टर करेंगे, हमारा यहाँ पे MAS-CET MBA-CET वाला एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप यूजी के हो तो आपको अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर लेना है। अगर आप पीजी के हो तो जैसे हम यहाँ पे MBA-CET करने वाले हैं, MBA MSCT, तो यहाँ पे हम एक फॉर्म को करके दिखाते हैं, आप उसी तरह से हम बाकी फॉर्म्स भी आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो हमारे सामने अब यहाँ पे हमारा पोर्टल खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे MBA-CET फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने बोली है जो आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है, ठीक है। सबसे पहले चीज कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है तभी आप इसको फिल कर सकते हो, या तो आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके मिनिमम यहाँ पे 45% होने चाहिए अगर आप कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल से हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नीचे जब आओगे, ठीक है, तो आपके जो अगर आप ST SC OBC हो तो आपके सर्टिफिकेट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज समझ आ गई। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो फॉर्म फिलिंग की फीस है वो 1200 रुपीज रहने वाली है, ठीक है।
तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी अगर आप STSC हो, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एग्जाम आपका CBT मोड में होने वाला है, ये भी आपको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो भी आप ईमेल ID वगैरह डालोगे, जैसे मैंने बताया था आपको, वही डालना जिसमें आप आपके जो है यहाँ पे यूज करते हो, किसी और का मत डालना, क्योंकि बाद में भी ये आपकी ईमेल आईडी वगैरह काम आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हम आगे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पे सामने हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे हमें फिल करना है, ठीक है। काफी चीजें इन्होंने पहले से उठा ली है जो आपने बेसिक में लिखा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर रखा था, तो हमें वापस फिल नहीं करना है। हमारे कैंडिडेट नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, फिर आपको जेंडर, फिर आपको यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सब, तो ये प्रॉपर आपको डालना है, ताकि बाद में आप यहाँ पे ये ना बोलो कि मैंने गलत फिल कर दिया। तो टाइम लो लेकिन अच्छे से फिल करो, ठीक है। लास्ट डेट हमारे पास है, अभी काफी टाइम है हमारे पास 1 मंथ का, तो मेक श्योर कि आप आराम से फिल करो, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा दे रखा है वो हम फिल करेंगे, ठीक है, ZVMV7, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे खुल जाएगा। तो अब हमारे पास जो हमने फोन नंबर डाला था, जैसे मैंने बताया, वो सही फोन नंबर डालना है। तो हमारे पास अभी OTP आने वाला है, तो हम यहाँ पे OTP का वेट करेंगे। तो OTP हमारे पास आ चुका है, तो OTP के अंदर हमारे पास 135102, ठीक है। तो ये हमारा OTP रहने वाला है, हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। WhatsApp पे भी हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है। अब नीचे जब यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको मेक श्योर कि आप इसको सेव करके रख लेना, ठीक है, अपने WhatsApp पे या फिर किसी चीज के ऊपर, ठीक है। अब आगे जितने भी पासवर्ड वगैरह जो आप क्रिएट कर रखा आपने, उसको प्लीज ध्यान से देख के रखना, क्योंकि आगे एप्लीकेशन नंबर आपका काम आने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा हो सकता है कि प्रोसेस आपको लंबा लगे, बट वेट करना है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। एक बार पूरी वीडियो आप देख लेना, देन अपना फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट करना, वीडियो साइड में खोल लेना, एंड एक प्रोसेस आपको करना स्टार्ट करना है। एंड कभी भी कोई दिक्कत आए ना, कमेंट कर देना, तुरंत आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब हमने क्या क्या फिल कर दिया, हमने यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेप 2 फिल करना है, 3, 4, 9 स्टेप हमें फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फिल करते हैं, हमारा डोमिसाइल या फिर कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं जनरल से हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या चूज करना है, यहाँ पे क्या आप डोमिसाइल से हो, तो मैं यहाँ पे नो किया है मैंने, ये भी मैंने नो कर रखा है। क्या आप ऑर्फन हो, मैं कहूँगा नो, ठीक है। अब मैं सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको आगे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। अब हमारे सामने है अगला, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर, ठीक है, अब क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर हमने यहाँ पे क्लास 10, 12 डाल दिया था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आपका ग्रेजुएशन वाला। तो हम यहाँ पे क्योंकि हम पास हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे पास पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कोर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, कितने साल का आपका कोर्स है। तो जैसे मेरा 3 साल का था, तो मैं यहाँ पे 3 चूज करूंगा। अगर आप इंजीनियर से हो तो आप 4 साल चूज कर सकते हो। कौन से डिपार्टमेंट से था मेरा, तो मेरा यहाँ पे था BBA, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे BBA चूज कर लिया। अब कितने परसेंटेज टाइप हम डालेंगे, हम CGPA टाइप डालेंगे, ठीक है, कितनी मेरी CGPA आई थी, तो मेरी यहाँ पे आई थी, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे अपने जो हमने ग्रेजुएशन डिटेल डाली थी, यहाँ पे हमें उसको फिल करना है, कितना CGPA आपका ऑब्टेन हो। तो मेरे यहाँ पे 8 हुआ है, तो मैं 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। परसेंटेज कितना आएगा उसको कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्लास यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, प्रोसीड एंड उस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। अपने अपने यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला होता है, ड्यू का अपना अलग फॉर्मूला है, अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला होता है, कई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो वेट करना है, वेबसाइट आपको लोड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्वर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्लिच कर रहा होगा, ठीक है। सो टाइम ले लेना, ठीक है, और वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्या हम वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, हमारा ये वाला स्टेप भी हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल वाला। अब हमारे पास अगला स्टेप आ चुका है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जाम देना आपको जाना है, ठीक है, तो मेक श्योर करना कि एग्जाम आपके घर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले क्या करना है आपको, मैं दिल्ली के सेंटर चूज करूंगा क्योंकि दिल्ली पास है, ठीक है, दिल्ली कर लिया। फिर मैं करूंगा थोड़ा सा मेरे घर के आसपास, दिल्ली NCR है तो मेरे फरीदाबाद वगैरह पास पड़ता है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई इसमें गुड़गांव वगैरह कुछ है, तो मैं वो चेक करूंगा एक बारी। तो गुड़गांव में आई गेस कोई कैंप, यहाँ पे हरियाणा में कुछ नहीं है, लेट मी चेक, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से हरियाणा नहीं है, राजस्थान नहीं है, तो मेरे यहाँ पे जो राजस्थान है उसको जयपुर पास पड़ेगा उसके हिसाब से। एंड देन अगला जो है मेरे पास, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, अगला मेरा जो है महाराष्ट्र में दूर पड़ेगा, तो मैं आसपास की स्टेट देखता हूँ, ठीक है। गुजरात नहीं, नहीं 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 नहीं
ठीक है। हाँ, लखनऊ मेरा थोड़ा सा पास पड़ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे अगला लास्ट जो मेरा है इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो मेक श्योर करना, क्योंकि यहाँ पे सेंटर थोड़े से कम होंगे आपके पास, तो वो सेंटर चूज करना जहां आप जा सको, ठीक है। उसको पहले प्रेफरेंस पे देना ताकि पहले आपको वो अलॉट हो, ठीक है। ये नहीं करना कि भाई मैं कोई और सीट भर देता हूँ, ठीक है, वरना आपको दिक्कत होगी जाने में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ मत करना। और मेनली आपके सेंटर्स अलॉट हो जाते हैं जो आपके फर्स्ट सेकंड होते हैं, उसमें से आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लास्ट वाला चूज करेंगे। एक बार सर्वर आपको लोड जाए, थोड़ा टाइम ले रहा है, बट या यू हैव टू वेट। अब मैं लास्ट वाला चूज करूंगा यहाँ पे। तो लास्ट वाला मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 में मिल जाएगा। तो चौथा में यहाँ पे अहमदाबाद वजह ना, ये वाला मैं चूज कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने चूज कर लिया। अब मुझे यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। हम आ जाएंगे अगले स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे अपने फोटोज और सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा फोटोग्राफ, ठीक है। एंड मेरे पास अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कितने साइज के फोटोग्राफ है, ये सब चीज आपको देखनी है, ठीक है। फेस एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें, मतलब आई ग्लासेस वगैरह, यहाँ पे जो चीज है वो आपको देख लेनी है एक बार, ठीक है। और एक प्रॉपर फोटोग्राफ हमको देनी है कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चूज करूंगा यहाँ पे मैं अपलोड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो फाइल मैंने सेव की होगी मैं उसको यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा अपलोड पे डाल देता हूँ। चेक करते हैं एक बारी हमारा अपलोड होता है कि नहीं, ठीक है। तो फोटोग्राफ हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अभी मैं कुछ भी फोटो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, कुछ भी सिग्नेचर कर रहा हूँ, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप राइट वन वाला अपलोड करो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम सिग्नेचर क्लिक कर लिया तो हमारे सामने अब यहाँ पे सिग्नेचर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिग्नेचर पे भी यहाँ पे मैं फाइल जो सेव करी होगी मैंने, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने उठा लिया यहाँ पे, उसको मैं अपलोड पे लगा देता हूँ। ये भी एक बार अपलोड हो जाए फिर मैं आगे स्टेप पे करता हूँ, ठीक है। तो सिग्नेचर भी हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट थी वो भी हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपलोड करना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे पूछा गया है कि आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह, तो यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मेरे पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, मेनली सबके पास आधार कार्ड होता है तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे हमने ये क्लिक किया तो नीचे आपके सामने फोटो का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आपका मैं फाइल ओपन करूंगा और मैं तब तक के लिए ये काम करता हूँ। ये वाली चीज है ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी डाल रखा है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना पैन कार्ड अपलोड करोगे या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है आपका वो आने वाला है आपके सामने, आपका प्रीव्यू का स्टेप, ठीक है। जैसे हमने सीयूटी फॉर्म फिल में भरा था, ये आपके सामने लास्ट में एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें जितने भी आपने डिटेल अब तक फिल की होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको एक एक करके आपको देखना है, अपने साथ किसी घर वालों को बिठा लेना और अच्छे से आपको उसको चेक करना है, ठीक है। जैसे आप वो कर लोगे आपका सारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको जैसे अभी मेरे यहाँ पे पेज थोड़ा सा यहाँ पे रिलोड होने में टाइम लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका पोर्टल थोड़ा सा पे वीक है, ठीक है। तो जैसे आपको ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारा यहाँ सारे स्टेप हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट में आपके सामने बस फी पेमेंट का ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि पोर्टल आपका यहाँ पे स्लो चल रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या करना है, आपको फी पेमेंट पे क्लिक करना है। ऐसे सारे फॉर्म आपको फिल करने हैं जो जोन से भी आप अपने फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे आप एमबीए के लिए कर रहे हो, एमसीए के लिए कर रहे हो, किसी भी क्लिक कर रहे हो, तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान दे रही है, ठीक है। सो आई होप कि सारी प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके और कोई डाउट हो MHCET 2025 से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो वो आपके पास आते रहे।